भाई साहब देख के मुझे खुद पे शर्मिंदा होना पड़ा। मजाक नहीं कर रहा हूं, खुद पे शर्मिंदा होना पड़ा कि यार मैं क्या कर रहा हूं। मतलब बुरा लगेगा तुम्हें सुन के, और पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। मैं जितना पढ़ाता हूं तुम्हें लगता है कि सर बहुत पढ़ा देते हैं, इतना पढ़ते पढ़ते तो हमारी हलक सूख जाती है। कंटेंट शायद 40% 35% कम कर दिया। -1। अच्छा एक बात बताऊं मैं दिल से, कल क्या हुआ कि मैंने अपने पुराने नोट्स निकाले। जब मैं 2017-18 में कोटा में पढ़ाता था, जयपुर में पढ़ाया था, तो वो पुराने नोट्स मैंने निकाले और फिर मैंने देखे कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था। भाई साहब देख के मुझे खुद पे शर्मिंदा होना पड़ा। मजाक नहीं कर रहा हूं, खुद पे शर्मिंदा होना पड़ा कि यार मैं क्या कर रहा हूं। भाई साहब पढ़ाते थे क्या खींच के, क्या बढ़िया पढ़ाते थे, क्या जोरदार कंटेंट था। तो सर अब मतलब बुरा लगेगा तुम्हें सुन के, और पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। मैं जितना पढ़ाता हूं तुम्हें लगता है कि सर बहुत पढ़ा देते हैं, इतना पढ़ते पढ़ते तो हमारी हलक सूख जाती है। कंटेंट शायद 40% 35% कम कर दिया मैं ऑनलाइन में 40% कंटेंट 35% कंटेंट कम कर दिया जो ऑफलाइन में मैं पढ़ाता था। 35% टू मतलब 30 से 35% कंटेंट कम कर दिया। ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि थ्योरी भी तो होता था। 30 से 35% क्वेश्चन का लेवल कम कर दिया। मैं सच में कल मैंने तुम्हें जो आपको असाइनमेंट बना के मैं आपको दूंगा, वो सारे क्वेश्चंस मैंने अपने नोट्स में, कोटा के नोट्स में कराए हुए यहाँ पे भरे पड़े हैं नोट्स। मैंने निकाले कल, कार्टून में बंद था, उस कार्टून में से निकाला। देखेगा, देख ये कार्टून में से मैंने नोट्स निकाले पुराने, दिखाता हूँ, रुक जा। ये सब 8 साल पुराना, 9 साल पुराना नोट्स है। 2017 मतलब 4 3 7 8 साल तो हो गए, 7 8 साल पुराना नोट्स है। सारे नोट्स मैंने निकाले कल। ये देख, ये मीनाक्षी के नोट्स है। शायद मीनाक्षी अभी पीजी कर चुकी होगी, डॉक्टर बन गई होगी, जिसको मैंने पहले साल पढ़ाया था। मीनाक्षी के नोट्स है ये। वो एम्स जोधपुर से पढ़ रही थी। और ये नोट्स देख, ये नोट्स देख, क्या हालत हो गई इसकी। एक श्रेष्ठ का नोट्स है जिसको मैंने 2017 में पढ़ाया था, जिसके AIR 27 आए थे। यस, AIR 27। यस, सही सुना आपने, AIR 27 मैंने 2017 में पढ़ाया था। मीनाक्षी, सॉरी, श्रेष्ठ वशिष्ठ, उसके नोट्स थे। तो मैंने देखा, फिर कोटा में मैंने पढ़ाया था 2017 18 19 20, 4 साल वहां पर आए थे। तो उन सबको देख के लगा यार क्या कर रहा हूं मैं, मतलब बिल्कुल ही मेहनत नहीं कर रहा हूं पढ़ाने के लिए, एकदम फर्जीवाड़ा चल रही। तो ऐसा रीजन क्या है? तो 2 रीजन है, 3 रीजन है, इनफैक्ट 3 रीजन है। मैं 3 रीजन बताता हूं, 3 रीजन बताता हूं। पहला रीजन नीट का लेवल 2020 से 20 में, 22 में, 23 में और 24 में लगातार कम हुआ। 21-20 में कम था कोविड की वजह से, 21 में और कम हुआ कोविड की वजह से, 22 में और बेकार हुआ, 23 में भी उसी तरह का था, 24 में भी और खराब हुआ। तो नीट का लेवल गिर गया। 16 17 18 19 में एक लेवल हुआ करता था तो पढ़ाना पड़ता था। तो मुझे लगा चलो सर ये तो जस्टिफाइड है। तो दूसरा क्या है? तो दूसरा ये है कि ऑनलाइन में बच्चे स्पैम बहुत करते हैं। छोटी छोटी चीजें उनको समझ नहीं आती, और इतने हाई लेवल में लेके जाके हम क्या ही करेंगे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे क्या? मैक्सिमम बच्चे वो होते हैं जिसको लगता है कि एक्सीलरेशन बार और वेलोसिटी बाई टाइम कर देंगे तो हो गया काम। अभी वेलोसिटी 10 है और वेलोसिटी 15 हो गया तो एक्सीलरेशन 5 आ जाएगा 1 सेकंड में। वाह सर, मजा आ गया लोग एकदम। अरे हमका तो फिजिक्स समझ में आ गई भाई, वाह ओ भाई हमको तो फिजिक्स समझ में आ गया। कंटेंट का जमाना नहीं है, रील का जमाना चल रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूं, रील का जमाना चल रहा है, कंटेंट का जमाना नहीं चल रहा है। तो दूसरा, बच्चों का स्पैम। बच्चा पढ़ने वाला है ही नहीं, इतनी सी बच्चा होते ही पढ़ने वाली, इतनी सी। और
तीसरा रीजन इंपॉर्टेंट बताता हूं, तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन बताता हूं, टाइम लगता है और वो टाइम तुम्हारे पास नहीं है। मैं वैसे ही बदनाम हूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ आवर के टर्म्स में। यस, मोस्ट बदनाम टीचर, मोस्ट बदनाम टीचर, मोस्ट बदनाम टीचर कि सब बहुत ज्यादा पढ़ा देता है, इसके बहुत ज्यादा टाइम देके पढ़ाते हैं। तो भाई चीजें पढ़ाने में टाइम तो लगेंगी, ऐसा तो नहीं है कि जल्दी से हो जाएगा। 3 रीजन है नीट का लेवल, मैं लिख देता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूं। पहला रीजन है नीट का लेवल, दूसरा है कि ऑलरेडी जो लेवल पढ़ा रहा हो वो तुमको बहुत हाई लगता है, ऑलरेडी जो लेवल है उसको तुम हाई समझते हो। तीसरा टाइम प्रॉब्लम, बहुत कम बच्चे होते हैं जिसको AIR 100 AIR 500 के बीच में रैंक चाहिए, बाकी बच्चे फर्जीवाड़ा स्पैम करने आते हैं बस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या है, इसको मैं पूछूं कि टॉप 100 में कितने लोग एम कर रहे हैं, अगर मैं पूछूं टॉप 100 में कितने लोग एम कर रहे हैं तो 5% 10% होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। 5 से 10% हो गए, 5 से 10% हो गए। तो ऑलरेडी जो मैं पढ़ा रहा हूं वही तुमको लगता है बहुत बहुत मुश्किल का है, बहुत क्वेश्चन करा देता है मास्टर। आप देखो ना, आप देखो कहा था कि इतने इतने लेक्चर। अरे भाई जब कंटेंट पढ़ेंगे, फिजिक्स है ये, बायो नहीं है। एक सवाल कर दिया ऊटिका डिग डिगा बम बम डिम बम बम डिंग डिगा बम बम डिंग डिगा बम बम, 1 घंटे खड़े होकर 150 पेज खत्म, एक लाइन में सवाल आ जाते। तो बम बम डिगा नहीं होता है यहाँ पे, है ना। एक सवाल में थोड़ा समय देना पड़ता है, सोचना पड़ता है, करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई हैव डिसाइडेड वो भी बता देता हूं, व्हाट आई हैव डिसाइडेड, छोड़ रहा, डिसाइडेड लिख देता हूं सीधा। बी डिसाइडेड, मी डिसाइडेड, हु डिसाइडेड, सीधा डिसाइडेड कि आई विल गिव यू एम स्टार लेवल असाइनमेंट, नॉट फॉर ऑल, जिसको करना है करिए, एंड आई विल गिव यू सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन, I will give you detailed solution. If you have time, you have a guts, you have a will power, if simple भाषा, अगर तुम्हारी औकात है तो कर लेना, सोल्यूशन तो देंगे ही मैं। चलो ठीक है, चल आगे पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है ना, अगर आपकी औकात है तो कर लेना, सोल्यूशन तो मैं दूंगा ही। और वो कंटेंट आज तक जो यकीन में नहीं पढ़ाया गया है ना, वो पढ़ाऊंगा। और जब यकीन में नहीं पढ़ाया गया तो कहां पढ़ाया जाएगा क्योंकि ये वाला तो कंटेंट हर जगह हो जाता है, यही वाला तो PPT क्या, यहाँ से सारे सवाल तो हो ही जाते हैं ना, जो यहाँ कराया वो हर जगह मिल जाएगा, और जो यही नहीं हुआ वो होगा।